नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। बिहार का विधानसभा चुनाव आने वाला है, लेकिन सियासत की सरगर्मियां जो हैं बहुत तेज हो चुकी हैं, खासकर वोटर लिस्ट को लेकर के जो सर्वे हो रही है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से बहुत सारे डाटा दिया जा चुका है, आंकड़े आ चुके हैं। इन सभी मुद्दों पे हमसे बात करने के लिए आलोक अजय जी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। सर, चुनाव आयोग की तरफ से डाटा आ चुका है, जिसपे अभी थोड़ा ही आया है, लेकिन उसमें बड़ी तादाद में, मतलब लाखों की संख्या में लोग जो हैं अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके भी वोटर लिस्ट में नाम थे। लाखों की संख्या में लोग परमानेंटली बिहार से विस्थापित हो गए हैं, उनके भी वोटर लिस्ट में नाम है। और ऐसे लोग भी हैं लाखों करोड़ों की संख्या में जो बिहार के नागरिक ही नहीं है। बिहार के नहीं, देश के नागरिक नहीं है, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, नेपाली हैं। हाँ। इनका नाम नहीं कटना चाहिए। और इन लोगों के समर्थन में कौन खड़ा है? विदेशियों के समर्थन से चुनाव लड़ेंगे इस देश के राजनीतिक दल, और उनके लिए हो हंगामा मचाएंगे, उनके लिए चक्का जाम करेंगे, उनके लिए बंद करेंगे। राहुल गांधी जी, तो बोलिए उनको कि इटली से इंपोर्ट करवा के ले आए नानी के घर से, ला के यहाँ बसा दें 1-2 करोड़, अगर यही करना है तो। ये कुंठा है, ये कुंठा है, निराशा है, और अपने मन में विश्वास है कि हम चुनाव हारने जा रहे हैं। अच्छा, आप बता रहे हैं कि उनको लग गया है कि चुनाव हारने जा रहे हैं, इसकी वजह से ये निश्चित तौर पे उनको ये पता है कि वो चुनाव हारने जा रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने टारगेट पे चुनाव आयोग को ले लिया है पहले ही से। पहले ईवीएम का रोना गाया, ईवीएम के बाद अब वोटर लिस्ट का रोना गाया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ सब स्पष्ट कर दिया। 21 तारीख को चुनाव आयोग फिर से एफिडेविट भी फाइल करेगा, 28 तारीख को दूसरी हियरिंग भी है। तब भी ये नौटंकी क्यों? और मानसिक अवस्था देखिए कितनी बर्बाद हो गई है। बूथ लेवल एजेंट पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करती है चुनाव आयोग के पास। 1 लाख BLO बूथ लेवल ऑफिसर हैं जो चुनाव आयोग के द्वारा सरकारी कर्मी नियुक्त हैं, और सारे दलों को मिला लीजिए लगभग 2.25 लाख BLA हैं जो पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करती है। अब वो BLA पे तेजस्वी सवाल उठा रहे हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष, महिला जिला अध्यक्ष चुनाव आयोग के अफसर के साथ बैठ के वोटर लिस्ट रिवीजन करवा रही हैं। अरे उनको काम सौंपा है चुनाव आयोग ने, भाई आपके भी BLA हैं वहाँ पे, लेकिन बुद्धि नहीं है। 8वीं पास या 9वीं फेल, जो करना है कर लीजिए, क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप बोल रहे हैं तेजस्वी यादव का जब जिक्र आया तो एक तो वो ये सर्वे को लेकर के बहुत आक्रामक हैं, दूसरा वो कहीं ना कहीं केंद्र को लेकर भी आक्रामक है। एक पत्रकार ने, हालांकि बात 2 दिन पुरानी है, लेकिन पत्रकार ने सूत्र कहा तो उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इसको आक्रामक क्यों कहते हैं? और दूसरी बात कि वो बार बार अपनी जनसभाओं में कह रहे हैं कि 2 गुजराती आके बिहार का भविष्य तय करेगा क्या। वही कहने, इसको आक्रामकता नहीं कहते हैं, इसको मानसिक विक्षिप्तता कहते हैं। मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए कि कुछ से कुछ सूत्र को कुछ बता देंगे, चुनाव को गाली देना शुरू कर देंगे, नरेंद्र मोदी को गाली देंगे ही देंगे, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को अचेत कर देंगे। तो ये सब मानसिक विक्षिप्तता होती है। जब नेता के बोल बिगड़ जाए इसके मतलब उसके सुर और ताल जनता के साथ बिगड़ गए। सर्वे को आप जायज करार दे रहे हैं, लेकिन आपके अलायंस पार्टी के चंद्रबाबू नायडू भी कहीं ना कहीं इससे घबराए हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि कम से कम, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा कि पूरे देश में हम करवाएंगे, तो उन्होंने कहा 6 महीने का समय भाई मिलना चाहिए। अरे क्यों नहीं मिलेगा? सबको मिलेगा भाई। बिहार में तो चुनाव नवंबर में है, 22 नवंबर के पहले सरकार बननी है। बिहार में जुलाई में शुरू हो गया। बिहार के पास भी 5 महीने का समय था। चुनाव आयोग 25 दिन में कंप्लीट कर रहा है। 2003 में ये सर्वे पूरे देश भर में कंप्लीट कर लिया गया था। दिक्कत कहाँ है? और क्यों नहीं रिवीजन होना चाहिए? रिवीजन क्यों नहीं होना चाहिए? जो रिवीजन के खिलाफ है तो क्यों है? जरा सोचिए। देश भी सोच रहा है, देश देख रहा है जो रिजल्ट आ रहे हैं। अब बिहार में ऑलरेडी 89% काम हो चुका है। चुनाव आयोग की जो तय सीमा थी उससे 7 दिन पहले ही काम खत्म हो जाएगा। आपने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का जिक्र किया। बांग्लादेशी की बड़ी तादाद हमारे ही देश के पश्चिम बंगाल में भी ऐसा सुनने को मिलता है। चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरे देश में करवाएंगे। ममता दीदी बड़ी विफरी हुई नजर आ रही हैं, कह रही हैं कि स्वाभाविक है, इतनी मेहनत से उन्होंने बसाया है, खिलाया है, पिलाया है। दुधारू गाय को इतना चारा खिलाया, उसके लात खाते रहती है, तो दिक्कत तो होगी ना कि दुधारू गाय को यहाँ से भगा। दुधारू गाय किसको बोल रहे हैं आप? खुद ही बोलती हैं दुधारू गाय के दांत खाने पड़ते हैं। उनके लिए कौन है दुधारू गाय? पूरा देश जानता है। अंतिम सवाल है कि राहुल गांधी तो आक्रामक है ही। राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग और बीजेपी को लेकर के अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं उसमें तीक्ष्णता दिखती है। तेजस्वी यादव भी के भी सुर बिगड़ गए हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक तेज प्रताप यादव भी है जो बोलते हैं कि हमारा बाप का ही पार्टी है और हम चाहेंगे तो दूसरी पार्टी बनाने, हमको कोई रोक नहीं, किसी का माई का लाल करने और काटने के। इंतजार कीजिए, अभी सावन चल रहा है, बम फूटने वाला है। हम लोग पे नहीं फूटेगा, उन्हीं पे फूटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसे देखते हैं बिहार के चुनाव को? 2025 NDA 225, कोई डाउट ही नहीं। देखिए, ये आलोक अजय जी दावा कर रहे हैं ना 225। जी बिल्कुल।
225 का दावा कर रहे हैं। अगर आ जाती है तो हम लोग फिर इनके साथ लड्डू खाने के लिए तो बैठेंगे ही, लेकिन विपक्ष भी मचला हुआ है, बिखरा हुआ है। इस सर्वे जो है कहीं ना कहीं सबके गले का फांस बना हुआ है। किस तरह से चुनाव आयोग के जब लिस्ट सर्वे के बाद नई लिस्ट आएगी तो उसमें और क्या क्या नए जो नाम है वो कटेंगे और कितने लोग इस देश के नहीं रहेंगे, ये देखना होगा। जय हिंद।